हेलो एवरीबॉडी, अ वेरी वेरी वॉर्म वेलकम टू जया कॉमर्स क्लासेस। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सो व्हाट विल वी डू इन आवर टुडेज क्लास? वी विल डू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब कि कौन से ऐसे ऑब्जेक्टिव है जिसके रीजन से हम अकाउंटिंग करते हैं, क्या अकाउंटिंग ऐसे फंक्शन करता है, और अकाउंटिंग कैसे एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है कि जिससे हम क्या ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं जब भी हमें नीड हो, राइट। और हमने अपनी लास्ट क्लास में अकाउंटिंग का क्या मतलब होता है, उसका मीनिंग, फीचर्स और उसकी क्या नीड्स होती है, किस नीड से हम अकाउंटिंग करते हैं, तो ये सब टॉपिक्स हमने कर लिए थे। जिसने भी वो क्लास नहीं करी जल्दी से वो क्लास भी देख के आ जाओ। जो भी इस चैनल पे नया है प्लीज सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जल्दी से शेयर कर दो ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सके। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। इसके अंदर हम देखेंगे कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसकी वजह से हम अकाउंटिंग करते हैं। आपको पता है कि जब आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसका भी एक ऑब्जेक्टिव होता है। जब भी आप कोई भी काम करें तब भी वो एक रीजन से किया जाता है, उसका एक ऑब्जेक्टिव एम होता है कि हमें ये पूरा करना है। इसी रीजन से हम क्या करते हैं, कोई काम करते हैं। वैसे ही जैसे जब हम बिजनेस एस्टेब्लिश करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम फ्यूचर में ग्रो करें, प्रॉफिट अर्न करें और अपने बिजनेस को ऐसे ही फ्यूचर में बढ़ाते रहें। तो वैसे ही अकाउंटिंग का भी एक ऑब्जेक्टिव है। अकाउंटिंग भी हम क्यों करते हैं, बिजनेस के लिए जो भी हमारे बिजनेस में ट्रांजेक्शन होती है, अकाउंट्स में हम क्या करते हैं, उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, मेंटेन करते हैं, अकाउंट बनाते हैं अलग अलग, और लास्ट में एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर हम देखते हैं कि क्या प्रॉफिट है। तो ये बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिस रीजन से हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। और ये जो अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है किसी ना किसी तरीके से हमारे जो ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का उससे भी क्या करता है, इंटर रिलेट करते हैं। तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं अकाउंटिंग को, जिसको हम क्या करेंगे, वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहला है टू कीप अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, कि हम अपनी सारी की सारी बिजनेस ट्रांजेक्शन को, जो भी आप एक अकाउंटिंग ईयर में कर रहे हो, चाहे वो सेल हो या फिर परचेज हो या फिर कुछ और भी एसेट परचेज कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप अपने बिजनेस के अंदर, जितनी भी ट्रांजेक्शन है, किसी को पेमेंट दे रहे हो, किसी से ले रहे हो, सारी की सारी ट्रांजेक्शन जो है कर देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका एक ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटिंग का कि हम अगर सारी की सारी ट्रांजेक्शन कर देंगे तो फ्यूचर में कोई भी ऐसी गलती नहीं होगी हमारे बिजनेस में जो हमें हार्म करे, राइट। टू अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब होता है कि भूल जाना। कई बार हम ऐसा करते हैं कि कोई ट्रांजेक्शन हुई और हम भूल गए कि हमने ये ट्रांजेक्शन करी थी बिजनेस में, किसी को इतना अमाउंट का प्रोडक्ट सेल किए थे। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, सारा का सारा जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई है उसका सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बना लेते हैं, उसी को तो हम अकाउंटिंग कहते हैं। तो आप देखिए कि अगर आप पूरे के पूरे ईयर में अगर आप अकाउंटिंग नहीं बनाएंगे, क्या आप याद रख सकते हैं कि आपके पूरे वन ईयर में कितनी आपने ट्रांजेक्शन करी? नहीं, इतना कोई भी याद नहीं कर सकता। हर दिन हम बिजनेस के अंदर पता नहीं कितने ट्रांजेक्शन करते हैं। तो उसको पूरा मेंटेन करने के लिए, ताकि हम कोई चीज ना भूलें और कुछ भी गड़बड़ ना हो, तो हम क्या करते हैं, उस ओमिशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करते हैं ताकि कोई फ्रॉड ना हो सके। द कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज नीडेड। पूरी की पूरी कंप्लीट रिपोर्ट बनाना सारी की सारी ट्रांजेक्शन का वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एंड द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू कीप द कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड रूल। मतलब कि मेन ऑब्जेक्टिव ही अकाउंटिंग का यही है कि हमें क्या करना है, सारी की सारी जितनी भी ट्रांजेक्शन है उसको रिपोर्ट करना है, और किसके अकॉर्डिंग, स्पेसिफाइड रूल्स के अकॉर्डिंग, जो भी हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है अपनी मर्जी से हम किसी भी तरीके से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, स्पेसिफाइड रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन को रिपोर्ट करते हैं। सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या होता है हमारा अकाउंटिंग का, कि क्यों हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। जब हम अकाउंटिंग करते हैं एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर हमें पता होता है कि हमारा क्या प्रॉफिट आया, क्या लॉस आया है। तो ये जानने के लिए ही तो हम देखते हैं ना, अकाउंटिंग करते हैं। तो ये भी हमारा क्या है, एक objective है accounting का। The second main objective of accounting is to ascertain the net profit or loss suffered on account of a business transaction during a specified period. For this purpose, trading and profit and loss account of the business is prepared at the end of accounting year. अब आप देखिए
कि आपका प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस में, तो बहुत अच्छी बात है कि प्रॉफिट हो रहा है। उसको और ज्यादा ग्रो करने के लिए, और ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए हम और ज्यादा क्या कर सकते हैं, अकाउंटिंग हमारे उसमें हेल्प करेगी। तो अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव हो गया कि प्रॉफिट एंड लॉस को असरटेन करना। और लॉस हो रहा है, इफेक्ट कर रहा है हमारे बिजनेस पे, तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसी स्ट्रेटेजीज, ऐसी चेंजेस ला सकते हैं अपने बिजनेस में कि हम क्या कर सके, लॉस को रिकवर कर सके और ग्रो कर सके मार्केट में, राइट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है हमारे अकाउंट्स में, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर हमें पता चलता है कि हमारा प्रॉफिट है या फिर लॉस है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं, ट्रेडिंग कैसे बनाते हैं, बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, ये सब कुछ आप प्रैक्टिकल चैप्टर्स में जानते हैं किस तरीके से हम अपने अकाउंट्स को बनाते हैं और कौन कौन सी ट्रांजेक्शन हमारे किस किस अकाउंट्स में हुई है। तो इस टाइम आपको ये जानना है कि हमें अकाउंट्स के थ्रू पता चलता है कि हमारा एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर लास्ट में 31 मार्च को हमारा कितना प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। तो उस सब को देखने के लिए अकाउंटिंग का एक ऑब्जेक्टिव है, जिसके थ्रू क्या करता है, सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव हो गया अकाउंटिंग का। थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू नो द एग्जैक्ट रीजन लीडिंग टू द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। मतलब कि अगर हम अकाउंट में सारी की सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, अकाउंटिंग बना लेंगे, तो उससे हमें क्या पता चलेगा, अगर हमें नेट प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, तो हमें पता चलेगा कि उसका एग्जैक्ट रीजन क्या है। कभी कभी हमें प्रॉफिट इतना ज्यादा नहीं हो रहा होता बिजनेस में, तो हमें और ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए उसका रीजन जानना पड़ता है कि वो किस रीजन से हमारा प्रॉफिट जो है रुक रहा है, हम और ज्यादा ग्रो नहीं कर पा रहे। और अगर हमें लॉस हो रहा है तो हमें ये देखना पड़ता है ऐसे कौन से रीजन है, अकाउंटिंग के थ्रू ही तो देखेंगे, क्योंकि उसी में आपके पूरे के पूरे ईयर की, पूरे के पूरे साल की सारी ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड है, जो आपको बताएगा कि आप बिजनेस में कहाँ पर गलती कर रहे हो। तो ये सब कुछ देखने के लिए, एग्जैक्ट रीजन को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अकाउंटिंग बनानी पड़ती है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटिंग का। आफ्टर प्रिपेयरिंग ऑल द अकाउंट्स, जो कि हम कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं, हमारा कैश अकाउंट, कैश बुक बनती है जिसमें हम सारी कैश में जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है वो लिखते हैं। लेजर्स अकाउंट, लेजर्स अकाउंट मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया, जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है उसके नाम से, जैसे आपने सेल किया तो सेल अकाउंट बनेगा, परचेज किया तो परचेज अकाउंट बनेगा, वेजेस पे किए तो वेजेस अकाउंट बनेगा। तो इन सबको क्या बोलते हैं, लेजर्स बोलते हैं। और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाते हैं, जिसके थ्रू हमें पता चलता है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर कि हमारा प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। तो इन सब के थ्रू हम क्या होते हैं, एबल होते हैं टू नो द एग्जैक्ट रीजन लीडिंग टू द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, कि हमें क्या रीजन था कि हमें प्रॉफिट हुआ है और लॉस हुआ है। फोर्थ वन इज टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अब आप देखिए कि सिर्फ इतना ही जानना कि हमें बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, इतना सफिशिएंट नहीं होता। क्यों, क्योंकि आप खुद देखिए, अगर आपको मार्केट में ग्रो करना है, कंपटीशन को फेस करना है, तो आपको टाइम टू टाइम नई पॉलिसीज लेके आना होता है। तो हमें क्या करना है, फाइनेंशियल पोजीशन भी देखना है कि हमारी मार्केट के अंदर क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, हमारे कंपनी के अंदर कितना पैसा लगा हुआ है, क्या फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, एक्स्ट्रा फाइनेंस हमारे पास पड़ा हुआ है, कितनी हमारी नेटवर्थ है। नेटवर्थ क्या होती है कि हमारे बिजनेस के अंदर हमारा टोटल कितना पैसा लगा हुआ है, हमारी जो कंपनी है वो कितने अमाउंट पे खड़ी है, कितना ऐसा पैसा है जो हमारे पास अवेलेबल है, कितने की नेटवर्थ है, कितना स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है, कितने गुड्स, कितने की एसेट हमारे बिजनेस के अंदर लगी हुई है, कितनी मशीनरी, कितनी फर्नीचर, सारा कुछ सब कुछ मिला के जो है हमारी नेटवर्थ बनती है, फाइनेंशियल पोजीशन बनती है एक कंपनी की, जिसके अंदर हम देखते हैं कि हमारी कंपनी की मार्केट में क्या पोजीशन चल रही है, उसकी कितनी गुडविल है, उसी के अकॉर्डिंग उसकी गुडविल बनती है। हमने देखा था अकाउंटिंग टर्म्स वाले चैप्टर में, गुडविल किसको बोलते हैं, कि क्या इमेज है एक कंपनी की, मार्केट में इमेज होती है, बहुत सारी कंपनीज होती हैं। कोई कंपनी हम खुद देखते हैं कि ये कंपनी इतनी यहाँ पर इतना ग्रो कर रही है, उसके नीचे ये कंपनी आती है सेकंड पोजीशन में, किस रीजन की वजह से, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन, नेटवर्थ देख के ही, कौन कितना प्रॉफिट कमा रहा है, उनके शेयर्स के प्राइसेस कितने चल रहे हैं, सब कुछ लिंक्ड होता है, एक दूसरे पे डिपेंड करता है कि एक कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को, मतलब कि ओनर्स को कितना पैसा दे रही है, कितना इंटरेस्ट दे रही है, कितना अर्न करके दे रही है, कितना ज्यादा अर्न करके दे रही है। तो ये सब कुछ
इंटर रिलेट होता है, जिससे पता चलता है कि एक कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बिजनेस की, राइट, मार्केट के अंदर। तो ये सब कुछ किसके थ्रू पता चलता है? अकाउंट्स के थ्रू। तो जब हम अकाउंटिंग करेंगे नहीं तो हमें पता ही नहीं चलेगा। तो अकाउंटिंग का एक और ऑब्जेक्टिव भी होता है कि हम जान सके कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, राइट। For a businessman, merely ascertaining profit and loss of a business is not sufficient. सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस जान लेना बिजनेसमैन के लिए सफिशिएंट नहीं होता। उसको और क्या क्या जानना होता है? द बिजनेस मैन मस्ट ऑल्सो नो द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द बिजनेस। मतलब कि उसको ये भी पता होना चाहिए कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ क्या है, कंपनी कितना ग्रो कर रहा है, कितना पैसा, कितनी उसकी नेटवर्क है। फॉर दिस पर्पस, आफ्टर प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अ स्टेटमेंट टू बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड विच इज एक्चुअली अ स्क्रीन पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस। मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस बना लेने के बाद अकाउंट्स में जब हम प्रिपेयर करते हैं तो बहुत सारे अकाउंट्स बनाते हैं। तो जब हम एट द एंड ऑफ देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस कब बनाते हैं? जब हमें प्रॉफिट एंड लॉस जानना होता है कि कंपनी का कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितने लॉस में है। उसके बाद हम एक चीज और बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट। कंपनी के अंदर कितनी एसेट्स हैं टोटल और कंपनी के अंदर कितनी लायबिलिटी है। उसके अंदर हमें पता चलेगा कि कंपनी के पास कितनी एसेट अवेलेबल है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर और कंपनी की कितनी लायबिलिटी है, मतलब कितना पैसा उसको बाहर अभी देना है पार्टीज को, या फिर किस किस जगह पे उसे अभी पैसा वापस करना है, कंपनी की लायबिलिटी बनती है। तो ये सब हम बैलेंस शीट के थ्रू जानते हैं, जिससे हमें क्या पता चलता है? फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है कंपनी की। तो ये क्या है? एक्चुअली और स्क्रीन पिक्चर है, मतलब कि एक पूरी की पूरी पिक्चर है फाइनेंशियल पोजीशन जानने की एक बिजनेस की। फिफ्थ वन इज टू ascertain द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। मतलब कि अगर आप देखिए कि अकाउंट्स में हर ईयर, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक साल ही हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं और नेक्स्ट ईयर से अकाउंट्स प्रिपेयर करना बंद कर देते हैं। हम हर साल अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं। तो हम हमारे पास सारे के सारे अकाउंट्स अवेलेबल होते हैं कि हमारा इस साल इतना प्रॉफिट हुआ, नेक्स्ट ईयर इतना, क्या हम लॉस में तो नहीं चल रहे। अगर हम प्रॉफिट कमा रहे हैं या फिर हम लॉस मतलब नीचे जा रहे हैं तो हमारा वो क्या रीजन है, हम सब कुछ जानते हैं। तो हमें इससे क्या पता चलता है? ट्रेंड भी पता चलता है, क्या प्रोग्रेस हो रही है। क्या आज हम यहाँ थे पिछले साल, तो आने वाले इस साल में हम यहाँ होंगे और नेक्स्ट ईयर में क्या हमारी प्रोग्रेस इतनी है। तो इस सब से हमें क्या पता चलता है? अकाउंट्स के थ्रू ही पता चलता है कि लास्ट 3 ईयर्स में जो हमारे अकाउंट्स बने हुए हैं हम प्रोग्रेस कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। तो ये क्या हो गया? एक ट्रेंड हो जाता है जो हमें बताता है कि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं या फिर नीचे की तरफ आ रहे हैं, राइट। इन अकाउंटिंग ऑल द अकाउंटिंग रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम ईयर टू ईयर। हर साल अकाउंटिंग रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं जो कि हेल्पफुल होती है इन असरटेनिंग द ट्रेंड। जिससे हमें क्या पता चलता है? ट्रेंड पता चलता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, स्टेबल ही हैं, ऊपर जा रहे हैं या फिर नीचे आ रहे हैं। एंड द प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ द बिजनेस, प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में भी पता चलता है। सिक्स क्या है? टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स। मतलब कि क्या गलतियां हो रही है। एरर्स का मतलब क्या होता है कि क्या अकाउंट्स में हम गलतियां कर रहे हैं और क्या फ्रॉड्स हो रहे हैं। अगर मतलब कि कभी कभी आपको बिजनेस में पता चलता है कि कुछ फ्रॉड हो रहा है आपके साथ, बाहर की कोई पार्टी आपके साथ, कोई कंपनी आपके साथ फ्रॉड कर रही है, तो आपको उसको जानने के लिए अकाउंट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अकाउंट्स बनाओगे तो उसके अंदर आपकी सारी की सारी ट्रांजेक्शन होगी। तो टाइम आने पे आप उन अकाउंट्स का यूज करके पता लगा सकते हो कौन सी ऐसी पार्टी है जो आपके साथ फ्रॉड कर रही है। और एरर का मतलब होता है कि आप कौन सी गलती कर रहे हो। तो स्पेशली आपको भी पता है, मैंने आपको बताया था ट्रायल बैलेंस कौन सा अकाउंट होता है? ट्रायल बैलेंस के नाम से अकाउंट होता है, जिसके अंदर अगर हम कोई भी एंट्री करना भूल गया, मतलब कि ओमिशन कर दिया, या फिर एक एंट्री को ट्वाइस, 2 बारी आपने रिपोर्ट कर दिया, तो आप अपनी गलती का पता लगा सकते हो उस ट्रायल बैलेंस के थ्रू। क्योंकि उसमें क्या आता है? डिफरेंस आ जाता है। हमारी 2 साइड्स आती हैं तो दोनों साइड सेम सेम आनी चाहिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्या आपने कोई गलती करी है। अगर दोनों साइड सेम आ रही है तो मतलब कि आपने कोई गलती नहीं करी है। अगर आपकी दोनों साइड सेम नहीं आ रही तो मतलब कि आपने कोई गलती करी है। तो इससे आपको क्या पता चलता है? अपनी गलती का पता चलता है। तो आप उस अकाउंट में हम करेक्ट कर लेते हैं उसके बाद। तो इससे अकाउंट से हमें क्या पता चला? हम प्रिवेंट कर सकते हैं, बच सकते हैं फ्रॉड से, और अपनी जो गलती है उसको ठीक भी कर सकते हैं। सेवेंथ इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द वेरियस पार्टी। मतलब कि बहुत सारी पार्टीज को क्या करना पड़ता है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है टाइम टू टाइम। बहुत सारी पार्टीज हो सकती है, गवर्नमेंट हो सकती है,
बैंक्स हो सकते हैं, मान लो आपने बैंक से क्या लेना है, लोन लेना है, तो बैंक क्या करेगी, पहले अपनी अकाउंटिंग स्टेटमेंट दिखाओ कि आपके अकाउंट में आप प्रॉफिट अर्न कर भी रहे हो, समय आने पे, टाइम आने पे, जब हमें पैसा वापस चाहिए होगा एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद, क्या आप वो पैसा हमें वापस दे दोगे या फिर इंस्टॉलमेंट में दे दोगे। तो ये सब कुछ चेक करने के लिए लोन वो देंगे, बैंक आपको कंपनी को देंगे या नहीं देंगे, इस सब को देखने के लिए अकाउंट जरूरी होते हैं। तो बहुत सारी पार्टीज के अलग अलग रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आपकी अकाउंटिंग हेल्प करती है, राइट। Another main objective is to communicate the objective information to various parties like owners. Owners क्या होते हैं, जो कंपनी के मालिक होते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनको बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं कंपनी को ग्रो कराने के लिए, तो वो क्या अकाउंट्स के बेसिस पे ही लेते हैं। जैसे ट्रेंड होगा, जो इन्फॉर्मेशन हमें अकाउंट से मिलेगी, इन्वेस्टर्स कौन से हो गए, जिसने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया, तो उनका भी राइट होता है कि वो हमारे अकाउंट को देख सके। वो इन्वेस्टर क्या देखते हैं कि हम ठीक से काम कर भी रहे हैं कि नहीं, हमारी कंपनी ग्रो कर भी रही है, तभी तो आगे आने वाले टाइम में वो ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। तो ये सब अपने अपने रीजंस होते हैं अलग अलग पार्टीज के, जिसके जो रीजन होता है कि उन्हें अकाउंट्स की नीड पड़ती है, और हमें अकाउंट्स का एक ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि अकाउंट बनाना है किस रीजन से, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारी पार्टीज को, जिसमें बैंक्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज भी होती हैं टैक्सेशन के लिए, या फिर कल को कोई भी जरूरत पड़ सकती है किसी केस के लिए, या फिर कुछ भी एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर कोई भी ऐसे रिक्वायरमेंट हो सकती है जो फुलफिल करनी है, गवर्नमेंट बोल देती है, तो फिर बिजनेस बनाने के लिए एक्सपोर्ट करते हैं, तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं जब हम करते हैं, तो उसमें हमें अकाउंट्स की भी नीड पड़ती है। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन कौन देता है, हमें अकाउंट्स देता है, राइट। तो ये सारे के सारे क्या थे, ऑब्जेक्टिव थे एक अकाउंट्स के, कि किस ऑब्जेक्टिव से हम क्या करते हैं, अकाउंट्स को बनाते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, मतलब कि अकाउंटिंग कौन कौन से ऐसे फंक्शन कर रहा है, राइट। फर्स्ट वन इज मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिपोर्ट, मतलब कि वो क्या करता है, एक कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिपोर्ट बना रहा है। Main function of accounting is to maintain complete and systematic record of business transactions, post them into the ledger, and to prepare the financial statements such as statement of profit and loss account and the balance sheet. वही घुमा के सब आ जाता है कि अकाउंटिंग के क्या ऑब्जेक्टिव हो गए, फंक्शन हो गए, फीचर्स हो गए। कुल मिला के अगर आप इस चैप्टर के टॉपिक को समझ लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अकाउंट्स क्या रोल प्ले करता है हमारे बिजनेस के अंदर, राइट। तो यही तो काम है ना अकाउंटिंग का, कि वो क्या करेगा, कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बनाएगा, ताकि टाइम आने पे जब भी हमें उससे इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम ले सकते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बनाने के लिए लेजर्स बनाते हैं, अलग अलग अकाउंट्स बनाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है, और बैलेंस शीट को प्रिपेयर करता है। सेकंड क्या है, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट टू वेरियस पार्टीज, मतलब कि फाइनेंशियल रिजल्ट को बहुत सारी जो पार्टीज होती हैं उनको प्रोवाइड कराता है, कि हमारा क्या हुआ है, नेट प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, एसेट कितनी है हमारे बिजनेस के अंदर, और लायबिलिटी, मतलब कि हमने किसको कितना अभी पैसा देना है, सारा का सारा जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं हम उनको क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। थर्ड वन इज प्रोटेक्टिंग द एसेट ऑफ द बिजनेस, मतलब कि वो कैसे अपने बिजनेस की एसेट को प्रोटेक्ट करता है अकाउंट। Another main function of accounting is to maintain proper record of the various assets such as cash in hand, bank balance, inventory, debtors, etc. मतलब कि आप देखो एसेट कौन कौन सी होती है, जो भी हमारे पास कैश पड़ा है, जितना हमारे पास बैंक बैलेंस है, इन्वेंटरी मतलब कि स्टॉक कितना है हमारे बिजनेस में, डेटर्स जिनसे अभी हमने पैसा लेना है, ये सारे के सारे आपको क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं, जो टर्म्स हमने अपने चैप्टर में भी कर ली थी। सेकंड चैप्टर में जब भी हमने उसको कवर किया था उसके अंदर हमने सारी टर्म्स पढ़ी थी कि इसका क्या मतलब होता है। तो ये सारी की सारी जितनी भी हमारी एसेट है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जब भी हम अकाउंट बनाते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि हमारे पास कितनी एसेट है, कब कब वो एसेट चली गई है हमारे बिजनेस से, कब कब वापस आई, कितनी बड़ी है, कितनी घटी है, कौन सी स्टेबल है, किस पे डेप्रिशिएट हो रहा है, मतलब कि किसकी कितनी वैल्यू कम हो रही है, जो हमारी फर्नीचर होते हैं हमारी उसकी वैल्यू कम होती है। तो ये सारा का सारा प्रोटेक्शन करने का काम किसका है, हमारे अकाउंट का, ताकि कोई भी एसेट में हमारी गड़बड़ ना हो। क्या करता है, एनेबल्स करता है द मैनेजमेंट ऑफ की प्रॉपर कंट्रोल ओवर दैम, मतलब कि पूरा का पूरा कंट्रोल रखा जा सके हमारी जो बिजनेस की एसेट है उसके ऊपर। प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू द मैनेजमेंट, असिस्टेंस क्या होती है, हेल्प, कि हम कैसे अकाउंट जो है कैसे हेल्प करते हैं मैनेजमेंट की। अब देखिए जो भी मैनेजमेंट होती है
जो मैनेजर्स होते हैं, हमारे कंपनी की मैनेजमेंट कर रहे हैं, उनको बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जिसके अंदर वो देखते हैं कि कैसे हमने एसेट और इंक्रीज करनी है, कैसे हमने पे करना है, कितना इन्वेंट्री लाना है बिजनेस में, कितना सेल करना है, कितना परचेज करना है। सारे के सारे डिसीजंस को लेने के लिए मैनेजमेंट ही करनी पड़ती है। ये सारी क्या है, मैनेजमेंट ही तो है। तो अकाउंट्स कैसे हेल्प करता है, अकाउंट्स के अंदर सारा रिकॉर्ड होता है हमारे पास कि कितनी एसेट पड़ी है, कितनी देनी है, कितने स्टॉक की और जरूरत है, कितनी इन्वेंट्री की जरूरत है हमारे बिजनेस में। तो सारा का सारा जब भी मैनेजर्स को डिसीजन लेना पड़ता है मैनेजमेंट के लिए, तो अकाउंट्स क्या करते हैं, इस तरीके से हेल्पफुल होते हैं बाय प्रोवाइडिंग टाइमली इंफॉर्मेशन। टाइमली इंफॉर्मेशन देते हैं। अकाउंटिंग असिस्ट द मैनेजमेंट इन द टास्क ऑफ प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। प्लान करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए और डिसीजंस लेने के लिए हमारे अकाउंट जो हैं वो हेल्प करते हैं मैनेजर्स की, मैनेजमेंट की। ट्रस्टीशिप क्या होता है, इन केस ऑफ अ कंपनीज मैनेजमेंट इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज द ट्रस्टी ऑफ द कंपनीज फंड एंड अकाउंटिंग असिस्ट देम टू कंट्रोल द रिसोर्सेज प्रॉपर्ली। मतलब कि मैनेजमेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वह एज अ ट्रस्टी की तरह काम करेंगे कंपनी के फंड्स को मेंटेन करने के लिए, और अकाउंटिंग जो है उनकी हेल्प करेगा कि कैसे वो जितने भी रिसोर्सेज होते हैं हमारे बिजनेस के अंदर उसको कैसे प्रॉपरली मैनेज कर सकें। 6.1 is compliance of a legal means. Under the provision of various laws such as Companies Act, Income Tax Act, GST, etc., a business firm has to submit various statements such as annual account, income tax and GST returns, etc. मतलब कि जितनी भी रिपोर्ट्स होती है, चाहे वो रजिस्ट्रार हो या फिर जो भी उनकी कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है, तो उन्हें सारी के सारे जो स्टेटमेंट होते हैं, ये अकाउंट्स होते हैं, वो सारे के सारे क्या करने पड़ते हैं, अपनी रिपोर्ट्स को उन्हें प्रोवाइड कराना पड़ता है, सबमिट कराना पड़ता है, राइट। तो वो सारे के सारे उसको फॉलो करने के लिए उसके अकाउंट्स प्रिपेयर करने इसीलिए बहुत ज्यादा नीडफुल होते हैं। तो ये फंक्शन भी क्या होता है, एक अकाउंट का होता है कि वो सारे के सारे ये जो रिपोर्ट्स हैं वो अपने अकाउंटिंग के अंदर शो करें कि इनकम टैक्स कितना हमने इनकम टैक्स पे किया है, कितनी जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो रिटर्न है कितनी हमने पे करी है, अपनी इनकम के ऊपर कितना टैक्स पे किया है। सारे के सारे एनुअल अकाउंट जो भी थे हमारे, हमने सारी की सारी ट्रांजेक्शन जो है वो शो करनी है, ताकि जब भी हमें सबमिट करनी पड़े रजिस्ट्रार को या फिर जो भी जिससे भी, तो हम उसको दे सके। अकाउंटिंग परफॉर्म this function by supplying the information to the government agency। जब भी गवर्नमेंट एजेंसीज को ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है तो वो क्या कर सके, अकाउंट्स के थ्रू दे सके। फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि another function of accounting is to determine the profitability of each department of an enterprise। मतलब कि सारे के सारे एंटरप्राइज, पूरी की पूरी एंटरप्राइज में जितने भी डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट हो, परचेज डिपार्टमेंट हो जिनका परचेज का काम होता है, सेल्स डिपार्टमेंट जिनका सेल्स का काम होता है, मैनेजमेंट का अलग डिपार्टमेंट होता है जो मैनेजमेंट का काम करते हैं, या फिर कुछ भी जितने भी डिपार्टमेंट्स हमारे एक एंटरप्राइज के अंदर है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को देखने के लिए हर डिपार्टमेंट प्रॉफिट में कितना अपना रोल प्ले कर रहा है, सारा का सारा ये जो फंक्शन है अकाउंटिंग के थ्रू ही तय होता है कि हमें किस डिपार्टमेंट को कितना काम देना है। इसकी फिक्सिंग करते हैं हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को कि हमारा इतना जो प्रॉफिट है इस डिपार्टमेंट के थ्रू अर्न होना चाहिए। तो इसी अकाउंटिंग की हेल्प से हम क्या करते हैं, हर एक डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करते हैं, राइट। तो आपको पता चल गया होगा कि कौन कौन सी ऐसे ऑब्जेक्टिव हैं और कौन कौन सी फंक्शन है जो कि एक अकाउंटिंग के होते हैं। लास्ट टॉपिक क्या है आज की क्लास का हमारा, अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब कि अकाउंटिंग कैसे एक सोर्स बनता है इंफॉर्मेशन का। आपको एक इसका आंसर जितना भी हमने पढ़ा उसमें भी मिल गया होगा, लेकिन फिर भी एक छोटा सा टॉपिक बनता है जिसको हम कवर करेंगे। इस चार्ट के थ्रू भी आपको पता चल रहा होगा। देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट such as profit and loss account, balance sheet, cash flow, fund flow, etc. मतलब कि हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं जिससे हमें पता चलता है क्या प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ हमारे एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। बैलेंस शीट क्या होती है, हमारी जो पिक्चर दिखाती है, मतलब कि पूरी की पूरी हम क्या एक बिजनेस जो है मार्केट के अंदर उसकी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, तो उसका क्या है एक ओवरव्यू देता है, जो कितना एसेट पड़ा है और कितना लायबिलिटी है, मतलब बाहर देना है बिजनेस को, तो बैलेंस शीट वो दिखाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है कि कितना कैश का फ्लो होना, आप नाम से भी समझ लो कि कितना कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है और कितना बाहर जा रहा है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें ये बताती है। फंड फ्लो स्टेटमेंट भी इसी तरीके से बनती है। ये सारे के सारे अकाउंट हमें इंफॉर्मेशन देते हैं
किसी ना किसी तरीके से। तो ये सारे के सारे अकाउंट जो है हमारी अकाउंटिंग के अंदर प्रिपेयर्ड होते हैं। तो इस तरीके से क्या हो गया, एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया, राइट, इंफॉर्मेशन टू द यूजर वेदर इनसाइड और आउटसाइड। ये सारे के सारे अकाउंट्स जो हमारे अकाउंटिंग के अंदर बनते हैं, प्रिपेयर होते हैं, तो ये क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं। सेकंड शब्द आपको शो हो रहा है कि इंफॉर्मेशन देते हैं किसको, यूजर्स को, चाहे वो इनसाइड के हो या फिर आउटसाइड के हो। और आप अब ये देखिए कि इनसाइड यूजर्स कौन से होते हैं, हमारे मैनेजर्स हो गए जो मैनेज कर रहे हैं बिजनेस को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हमारी कंपनी के होते हैं। प्रमोटर्स कौन से होते हैं, प्रमोटर्स उन्हें बोलते हैं जिसके पास वो आइडिया आया इस कंपनी को एस्टेब्लिश करने का, कि क्या कैसे हम अब ये आइडिया को हम क्या कैसे कन्वर्ट करेंगे रियलिटी में, मतलब कि इसका बिजनेस स्टार्ट करेंगे। जो उनके माइंड में ये थिंकिंग आती है वो क्या होते हैं, प्रमोटर्स होते हैं जो आइडिया देते हैं कि कंपनी को इस तरीके से एस्टेब्लिश करके ग्रो कराया जा सकता है। एम्प्लॉयज जो हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं एटसेट्रा, ये सारे के सारे क्या है, जिनका इंटरनली रोल रहता है हमारे कंपनी को चलाने में। आउटसाइडर क्या होता है, क्रेडिटर्स, जिनसे हमने पैसा लेना है, अभी अपना जो सामान है, गुड्स हैं जो क्रेडिट पे जिन्हें दे रखे हैं, सप्लायर्स जिनसे हमने ले रखा है सामान, गवर्नमेंट होगी, बैंक्स हो गए जिससे हम लोन ले लेते हैं, राइट एक्सेट्रा। ये सारे के सारे क्या हो गए, आउटसाइडर, जिनका रोल तो रहता है लेकिन हमारी क्या है, आउटसाइड पार्टीज हैं। बिजनेस को जो चलाते हैं उसमें इनका क्या रहता है, आउटसाइड से रोल रहता है, मतलब कि ये इफेक्ट कर सकते हैं हमारे बिजनेस में। तो ये सारे के सारे हमारे जो अकाउंट्स हैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो इंटरनल पार्टीज हो या फिर एक्सटर्नल पार्टीज हो। तो ये इंफॉर्मेशन हेल्प करती है देन इन डिसीजन मेकिंग, मतलब कि इस इंफॉर्मेशन से क्या कर सकते हैं, डिसीजंस ले सकते हैं हमारे बिजनेस के अंदर, चाहे वो कैसा भी डिसीजन क्यों ना हो, राइट। तो आपको पता चला कि कैसे अकाउंटिंग एक सोर्स है इंफॉर्मेशन का जो कि प्रोवाइड करती है अपने अकाउंटिंग के अंदर सारे के सारे अकाउंट बना के, जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे पार्टीज को और जो कि हेल्पफुल होते हैं इन मेकिंग डिसीजन। एक एग्जांपल के थ्रू भी देखते हैं जिससे आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी। द सेल्स मैनेजर मे रिक्वायर्स मंथली और इवन वीकली इंफॉर्मेशन ऑफ अ सेल्स। जैसे कि आपको पता है कि एक सेल्स मैनेजर है आपकी कंपनी में, तो उन्हें क्या होता है, डिपेंड करता है कि उन्हें क्या मंथली रिक्वायरमेंट है किसी इंफॉर्मेशन की या फिर वीकली, मतलब हर हफ्ते उन्हें चाहिए। Whereas the need of the investor and creditors etc. will be satisfied by the annual financial statement। मतलब कि जो क्रेडिटर्स होते हैं जिनसे हमने पैसा लेना होता है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं जो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, वो एक एनुअल रिपोर्ट को देख के भी जज कर सकते हैं कि हमारी जो कंपनी है कितना ग्रो कर रही है, हमें और इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं करना। तो इन सब से क्या कर सकते हैं, वो अपनी एनुअली रिपोर्ट से सेटिस्फाई हो जाती है। तो सेल्स मैनेजर को वीकली और मंथली भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, क्योंकि उसे डिसीजन लेना होता है कि हमें और ज्यादा सेल करनी है। अगर वो देखता है अकाउंट्स के थ्रू कि हमारी इतनी सेल हो रही है और हमें इंक्रीज करनी है, तो बहुत सारे ऐसे डिसीजन होते हैं जो एक सेल्स मैनेजर को लेने पड़ते हैं। तो इससे क्या होता है, उन्हें वीकली और मंथली भी इंफॉर्मेशन की नीड पड़ सकते हैं। इन ऑर्डर टू मेक द इंफॉर्मेशन more understandable and meaningful, various items of financial statement are presented in the form of ratio, percentage, graph, charts, etc. मतलब कि जैसे हर पार्टीज को अलग अलग नीड पड़ती है, तो अकाउंट्स को इस तरीके से अंडरस्टैंडेबल और मीनिंगफुल तरीके से समझाया जाए, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाए कि जितनी भी पार्टीज हैं, चाहे उन्हें वीकली पढ़े, मंथली पढ़े या फिर ईयरली पढ़े या फिर क्वार्टरली, जैसे भी 6 मंथली, जिससे भी जितनी भी नीड है वो अपने अकाउंट्स के थ्रू फुलफिल कर सकते हैं। तो इसीलिए अकाउंट्स को हम कैसे, रेशियो की फॉर्म में, रेशियो फॉर्म में, परसेंटेज फॉर्म में, ग्राफ के थ्रू, चार्ट्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने अकाउंट्स को बनाते हैं ताकि वो इतनी अंडरस्टैंडेबल हो कि किसी को भी कितनी भी इंफॉर्मेशन की नीड हो वो उससे ले सके। अकाउंट इस तरीके से कैसे मंथली भी प्रिपेयर होता रहता है, वीकली भी, हर तरीके की जो ट्रांजेक्शन है हर तरीके की जो ट्रांजेक्शन है हमारे अकाउंट में रिकॉर्ड होती रहती है टाइम टू टाइम, जिससे वो क्या होता है, हेल्पफुल होता है हर तरीके की पार्टीज के लिए। तो आपको पता चला कि कैसे अकाउंटिंग जो है हमारे लिए क्या है, एक सोर्स है इंफॉर्मेशन का। तो आज की क्लास में हमने अपने नेक्स्ट 3 टॉपिक्स जो है वो कवर कर लिया, और आने वाली क्लास में ये वाला चैप्टर हम पूरा कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही था। जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड मस्ट डू लाइक एंड शेयर।